नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। अपना वादा निभाते हुए EWS फ्रीशिप कैटेगरी के संबंध में दिल्ली के शिक्षा विभाग ने जो नोटिफिकेशन जारी करा है उसकी जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी से करना चाहती हूँ 2 अपील। पहली अपील, आप में से बहुत से लोग अभी सबकी शिक्षा को सारी वीडियोस को देखते हैं, रोजाना देखते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है। अगर आपने सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बिल्कुल अभी, जी हाँ बिल्कुल अभी सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें और हमारे सबकी शिक्षा परिवार का हिस्सा बन जाए, क्योंकि सब्सक्राइब किए बिना आप सबकी शिक्षा परिवार का हिस्सा नहीं बन सकते। दूसरा, हम फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी जानकारी लेकर आते हैं। आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो का क्या जो डिस्क्रिप्शन है, यानी कि इस वीडियो के नीचे जहां हमारी वीडियो का नाम आ रहा है वहां पर क्लिक करिए। एक खाना सा खुला आ जाएगा जिसमें आपको लिंक दिखेंगे इंस्टाग्राम का भी, फेसबुक का भी और व्हाट्सएप का भी। आप तीनों को क्लिक कर कर फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइए। और अब मैं देती हूँ आपको जानकारी क्या लिखा है इस नोटिफिकेशन में। हालांकि इस नोटिफिकेशन में कोई भी तिथि की जानकारी नहीं दी है कि इस तिथि को, इस डेट को दिल्ली का शिक्षा विभाग EWS फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म निकाल रहा है। लेकिन जो जानकारी दी है वह बहुत महत्वपूर्ण है। वह क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसमें साफ साफ लिखा है कि शिक्षा के अधिकार 2009 के तहत प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूलों को कम से कम 75% सीटें उन बच्चों के लिए आरक्षित करनी होंगी जो बच्चे कमज़ोर वर्गों के या फिर वंचित समूहों के, जिन्हें हम EWS कैटेगरी या फिर DG कैटेगरी कहते हैं, उनके हैं। और यह भी कहा गया है कि कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं में जितनी भी सीटें खाली हैं EWS कैटेगरी की, उन्हें EWS फ्रीशिप कैटेगरी का नाम दिया जाएगा और उन सीटों को भरा जाएगा, यानी कि उन सीटों के लिए दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। साथ ही सभी प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स जो माइनॉरिटी स्कूल्स नहीं हैं, जो कि DDA या फिर किसी अन्य सरकारी एजेंसी की लैंड पर चल रहे हैं, उन्हें मैनुअली पहले 20% सीटों पर दाखिला देना पड़ता था। लेकिन बाद में ये सभी दाखिले ऑनलाइन माध्यम से होने लगे और कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के माध्यम से बच्चों का नाम निकाले जाने लगा। 2022-23 में, 2023-24 में ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस के द्वारा EWS फ्रीशिप कैटेगरी के बच्चों को दाखिला दिया गया उन प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स में जो कि सरकारी लैंड पर हैं। और अब सभी DD डिस्ट्रिक्ट्स को ये निर्देश दिए जा रहे हैं दिल्ली के शिक्षा विभाग के द्वारा कि जितने भी प्राइवेट स्कूलों में दाखिले हुए हैं उनका एक्चुअल जो दाखिले हुए हैं उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करिए। और 2024 में कितने हुए हैं, कितने हो सकते हैं, और जनरल ओपन कैटेगरी के तहत कितने सीटों पर बच्चों का दाखिला हुआ है दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के सभी प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स में जो लैंड पर बने हैं, उस ज़मीन पर बने हैं जो DDA की है या फिर किसी अन्य सरकारी एजेंसी की है 2024-25 के लिए, ताकि जो सही जानकारी है, सीटों से संबंधित जानकारी, वह DOE तक पहुंच सके और DOE उसके आधार पर सीटों का हिसाब कर सके और EWS फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म निकाल सके। तो यह जो पूरी प्रक्रिया है जिसमें DD डिस्ट्रिक्ट्स को, दिल्ली के शिक्षा विभाग DOE को जानकारी देनी है, उसके लिए 10 जुलाई की तारीख इन्होंने फाइनल करी है कि 10 जुलाई तक आप ये सारी जानकारी पूरी करिए और इससे लेट मत होइएगा। और आप सारा जो ऑथेंटिक डेटा है, जो सारा सही जानकारी है, वो हमारे अटैच प्रोफोमा के हिसाब से हार्ड और सॉफ्ट कॉपी प्राइवेट स्कूल ब्रांच DOE ओल्ड सेक्रेटरीट न्यू दिल्ली तक पहुंचा दीजिए, ताकि ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस कक्षा दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं का शुरू किया जा सके। यह जो सारी जानकारी है पाटिल प्रांजल लहसिंह जी के द्वारा जारी की गई है, जो कि एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन है प्राइवेट स्कूल ब्रांच के। और नीचे प्रोफोमा भी दिया है, और ये हमारे लिए प्रोफोमा नहीं है, ये जो नीचे ये प्रोफोमा है ये हमारे लिए नहीं है, DD डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है। तो कहीं ना कहीं ये नोटिफिकेशन अपने आप में एक बात बताती है कि EWS फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म जल्द आने वाले हैं। और आपको हमेशा ये बात याद होगी, आप मुझसे शुरुआत से पूछते थे मैम EWS फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म कब आएंगे, और मैंने आपको हमेशा कहा था कि मई जून में नहीं आएंगे, जब स्कूल खुलेंगे तब EWS फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म आएंगे। देखिए बिल्कुल अभी स्कूल खुले हैं और EWS फ्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म निकालने से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रक्रिया का हिस्सा है काम, वह सभी काम करने शुरू कर दिए हैं DOE ने।
तो ये ज़रूर कहूँगी कि पिछले 4-5 सालों से आपके लिए जानकारी लेकर आ रही हूँ। डीओई के काम करने के तरीके को थोड़ा सा समझती हूँ और कहीं ना कहीं डीओई का इस समय फॉर्म के लेकर आना एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि छुट्टियों में फॉर्म निकालना, और कई स्कूल कहते हैं जी छुट्टी है, स्टाफ नहीं है, ऐसा है वैसा है, तो बच्चों के माता पिता को दाखिले में परेशानी होती है। तो बेहतर है या फिर तो छुट्टियों से पहले निकालो, छुट्टियों के बाद निकालो। छुट्टियों से पहले नहीं निकाल सकते क्योंकि उस समय दाखिला प्रक्रिया चल रही होती है। छुट्टियों के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पिक्चर क्लियर हो जाती है कि स्कूलों में इस क्लास में इतने नए बच्चे आए हैं, और नए बच्चे आने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। तो डीओई जो समय काम कर रही है जुलाई के महीने में ईडब्ल्यूएस फ्री शिप कैटेगरी का, शायद यही समय हो सकता है सही इसके लिए। और जैसे ही संबंध में मुझे और जानकारी प्राप्त होगी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है, ईडब्ल्यूएस फ्री शिप कैटेगरी के तहत फॉर्म जल्द निकलने वाले हैं। और हाँ, आप जल्द ही हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप हमारे आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आप हमसे बेहतर तरीके से जुड़े, बेहतर तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकें। और दाखिला के अलावा भी हम सरकारी योजनाओं पर, महत्वपूर्ण अन्य विषयों पर, स्वास्थ्य संबंधित जानकारी सभी लेकर आते हैं। आप ये मत सोचिए कि हम शिक्षा तक ही सीमित हैं, जी नहीं, सभी महत्वपूर्ण विषयों पर आपके लिए जानकारी लेकर आते हैं, ताकि आपके बच्चे शिक्षित तो हो ही, साथ ही आपके पास सरकारी योजनाओं से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित जानकारी पहुंच सके। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।